बिल्कुल मैं कल्पना भी नहीं कर सका कि इतनी बड़ी घटना हो सकती है और बीजेपी इस तरीके से दुष्टई करे, धुरतई करे, यूज करके अपमानित करे। तो अब इस अपमान के बाद तो वो चिराग जी समझे, मैं इतना समझता हूँ परिवार और चिराग जी जब भी संकट में होंगे हम मिलने तो आएंगे ही ना। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बंगला विवाद के बाद बिहार की राजनीति जो है, राजनीतिक समीकरण जो है थोड़ा बदलता हुआ नजर आ रहा है। बात करें कल जिस प्रकार से चिराग पासवान की श्याम रजक से मुलाकात होती है, उसके बाद आज जाप प्रमुख पप्पू यादव से मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद पप्पू यादव जब बाहर आए तो उन्होंने साफ तौर पर चिराग के लिए दर्द छलका हुआ नजर आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चिराग पासवान मेरे छोटे भाई जैसे हैं, जब भी वो मुसीबत में होंगे हम उनके लिए हमेशा साथ खड़े रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने जिस प्रकार से बंगला में रामविलास पासवान की मूर्तियों को बाहर फेंका गया था, उसके लिए उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान को एक तरफ तो बीजेपी पद्म भूषण देती है और वहीं दूसरी ओर उनके तस्वीर को बाहर सड़क पर फेंक देती है। कहीं ना कहीं यह दलितों का अपमान बताया है। साथ ही साथ उन्होंने याद दिलाया है कि बीजेपी यह न भूले कि 12,000 वोटों से वो सत्ता में है और चिराग पासवान के पास 4 से 6% जो वोट अब भी हैं, तो बीजेपी को चिराग पासवान औकात दिखा सकते हैं। तो बड़ा एक संदेश जाने वाला है इस मुलाकात से। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, छोड़े जाते हैं उनके बयानों के साथ। पासवान से मुलाकात हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई है अंदर? अरे बाहर आने। अरे भैया, चिराग मैंने उस वक्त भी कहा कि मेरा बहुत ही व्यक्तिगत और पारिवारिक रिलेशन रामविलास जी और मेरे रिश्ते बहुत ही पिता और पुत्र वाला रहा। राजनीति में ही नहीं, व्यक्तिगत और पारिवारिक भी हम लोग कोसी में भी पारिवारिक बहुत अंतरंग रहे हैं और रामविलास जी के प्रति हमारा जो कर्तव्य है वो पुत्रवत रहा है। चिराग जी जो घटना घटित हुई और जिस तरीके से आप आश्वासन देते रहे और इन्होंने हमेशा उस मूल्यों को मेंटेन किया, कभी भी बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी के खिलाफ कभी इन्होंने बात नहीं कही। पिता के राजनीतिक विरासत के बाद परिस्थितियां चिराग जी को इस मोड़ पर खड़ा कर दी कि लीडर तो हो ही गए और संघर्ष करने की भी ताकत बना दी। अब मुझे लगता है कि बीजेपी ने बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर और रामविलास जी की तस्वीर, जिस तरीके से आप पद्मश्री देते हो रामविलास जी को, और उसके बाद ऐसी कौन सी चीज़ें आ गई। आप तो आरएसएस से लेके सबको फ्री में घर दिए हुए हो और कौन सा ऐसी आफत आ गई कि उस घर से वहाँ जगजीवन बाबू की स्मृति है, कई लोगों की स्मृति है। रामविलास जी जैसे शख्सियत, यदि मैं बात करूं बाबा साहब अम्बेडकर के बाद जिन्होंने बड़ी मजबूती के साथ काशीराम जी, रामविलास जी जिस तरीके से दलित मूवमेंट को पूरे देश और दुनिया में आगे बढ़ाया, और जब बात आती है समाज के सामाजिक न्याय की तो उसमें रामविलास जी का जो कमिटमेंट रहा है और समाज के सभी वर्गों के प्रति जो रामविलास जी का रेस्पेक्ट है, वो किसी भी लीडर का आज के डेट में, हर वर्ग धर्म, वो कोई जाति हो, शायद बिहार में इससे बड़ी पर्सनैलिटी कभी हो पाए कि नहीं मुझको नहीं पता, अभी तक नहीं है। और यह घटना बिल्कुल मैं कल्पना भी नहीं कर सका कि इतनी बड़ी घटना हो सकती है और बीजेपी इस तरीके से दुष्टई करे, धुरतई करे, यूज करके अपमानित करे। तो अब इस अपमान के बाद तो वो चिराग जी समझे, मैं इतना समझता हूँ परिवार और चिराग जी जब भी संकट में होंगे हम मिलने तो आएंगे ही ना।